Hello students, today we are going to study our 12th class chapter, that is the 8th chapter, respiration and circulation. In that we are going to study about the topic that is internal structure of human heart. So let's see what is the internal structure of human heart. First of all we'll see what is a heart. So heart basically is a pumping organ of a circulatory system. पंपिंग ऑर्गन से हमारा मतलब होता है कि ब्लड गोज इन एंड आउट. सो इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, hollow muscular organ, roughly the size of one fist. One fist से हमारा मतलब होता है जो हमारी मुट्ठी होती है ना, उसके बारे में बात की जा रही है. ठीक है, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इट इज 12 सेंटीमीटर इन लेंथ while 9 सेंटीमीटर इन breadth. Then average weight of a heart in males, that is approximately 300 grams. So males में generally जो होता है हार्ट का जो वेट होता है अप्रॉक्स 300 ग्राम्स होता है. अगर हम इसी तौर से अगर हम फीमेल के बारे में बात करते हैं तो ये जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स में अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम्स हार्ट का जो रहता है वो वेट होता है. देन अब इसकी पोजीशन की बात करें हम तो हार्ट जो रहता है वो हमारे मीडियस्टाइनम रीजन की तरफ रहता है, मतलब एक स्पेस होती है जो लंग्स के बीच में होती है. ठीक है, लाइक राइट हियर, एंड इट इज बेंड टुवर्ड्स द स्लाइटली बेंड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज ऑफ 4 चेम्बर. 4 चेम्बर से हमारा मतलब होता है यहाँ पर 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं. जैसे कि अगर आप यहाँ डायग्राम की तरफ देख रहे होंगे तो यहाँ आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि 4 चेम्बर्स यहाँ हैं. ठीक है, दिस वन इज द राइट एट्रियम या फिर हम उसे ऑरिकल भी कह सकते हैं. देन लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल, देन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ऐसे करके यहाँ पर आपके जो रहते हैं 4 चेम्बर्स एक हार्ट में प्रेजेंट होती हैं. नाउ आगे देखते हैं हम इस एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बारे में. देन आफ्टरवर्ड्स इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे कि जो ब्लड होता है उस ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है. Okay, so now let's see about the atria. As we have seen that heart consists of 4 chambers, that is 2 auricles and 2 ventricles. Now we will talk about the atria. Now atria is a small superior thin walled structure. सो स्मॉल जो एट्रिया होता है या फिर जिसे हम ऑरिकल कहते हैं, ये जो ऑरिकल होते हैं ये कैसे होते हैं, दीज आर स्मॉल एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स. ठीक है, वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में अगर आप ये डायग्राम की तरफ देख रहे होंगे तो ये जो डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये दीज आर दी ऑरिकल्स. तो ये जो ऑरिकल्स होते हैं वो वेंट्रिकल के कंपैरिजन में कैसे रहते हैं, स्मॉल रहते हैं एंड सुपीरियर. सुपीरियर से हमारा मतलब क्या है, देखो उसकी पोजीशन कहाँ पर है, सुपीरियर पोजीशन है, और वाइल वेंट्रिकल्स की देखो उसके नीचे है. ठीक है, सो दीज आर सुपीरियर और कैसे रहेंगे, थिन वॉल रहेंगे एज कम्पेयर टू आपके वेंट्रिकल्स. एंड इसी के साथ साथ हम इसे रिसीविंग चेम्बर भी कहेंगे. रिसीविंग चेम्बर क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लड जो होता है, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड हो चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, उसको क्या करेंगे, रिसीव करने का काम करेंगे. ठीक है, तो इसे हम रिसीविंग चेम्बर भी कहेंगे. देन ये जो ऑरिकल्स होते हैं, ये ऑरिकल्स या फिर एट्रिया जिसे हम कहते हैं, दीज आर सेपरेटेड बाय एन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. यहाँ जो रीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ एक मिड में एक रीजन रहता है, वो जो पार्ट होता है वो क्या करता है, दोनों एट्रिया को एक में एक से क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है. सो उस रीजन को हम क्या कहेंगे, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. ओके, देन ये जो राइट ऑरिकल होता है, ये राइट ऑरिकल कहाँ ओपन होगा, राइट वेंट्रिकल में ओपन होगा. ठीक है, राइट ऑरिकल जो रहेगा राइट वेंट्रिकल में ओपन होगा थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर. यहाँ जो ओपनिंग प्रेजेंट रहेंगी उस ओपनिंग से ये जो राइट एट्रियम रहेगा वो आपका राइट वेंट्रिकल में ओपन होगा, और उस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, उस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर.
ओके। देन आगे देखते हैं, यहाँ अगर हम बात करें राइट ऑरिकल के बारे में, तो ये जो राइट ऑरिकल रहता है यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट रहती है। वाल्व मीन्स यानी ऐसा कंसिडर कर सकते हो एक डोर जैसा, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करता है ब्लड की एंट्री प्रिवेंट करता है ताकि वो पीछे ना जाए, ठीक है। ब्लड का फ्लो, ब्लड का जो बहाव है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाए, पीछे ना जाए। पीछे नहीं जाएगा, पीछे अगर चला जाएगा तो फिर प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, है ना। हम यही चीज़ ये देखने वाले हैं आगे कि भाई ब्लड किस तरीके से प्यूरिफाई हो रहा है और थ्रू आउट दी बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो कैसे पहुंचाया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट रहता है। जो ये जो राइट ऑरिकल है, इट इज़ गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वाल्व, और उसका नाम क्या रहेगा उस वाल्व का, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राई मीन्स 3, ठीक है। कस्प मीन्स यानी ऐसे एक पार्टीशंस रहते हैं। सो यहाँ पर ये जो 3 फ्लैप लाइक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसका काम क्या रहता है, ब्लड की एंट्री को, यानी ब्लड यहाँ से फ्लो होगा और एंटर कहाँ होगा आपका राइट वेंट्रिकल में, ओके। देन आगे देखते हैं, अब आप जैसे हमने अभी ब्लड के बारे में बात करी, आपने सुना होगा हमने डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ये टर्म यूज़ किया। तो अब ये जो रहता है यहाँ जो राइट ऑरिकल जो रहेंगे, ये राइट ऑरिकल हमेशा कैरी करेगा क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में अटैच होता है उस आरबीसीज में। सो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है ताकि वो कन्वर्ट हो सके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ये प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, लंग्स में होता है। तो अभी फ़िलहाल हम यही चीज़ देखेंगे कि भाई पहले ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के बारे में देख लेंगे। तो ये जो ऑरिकल्स होते हैं, ऑरिकल्स राइट वाले की बात करें तो ये कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वाइल लेफ्ट ऑरिकल के बारे में बात करें तो ये कैरी क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके क्लास। देन आगे देखते हैं हम लोग वेंट्रिकल्स के बारे में। Now let's see about the ventricles. So ventricles are larger in size as compared to the auricles. Then इट इज़ इन्फीरियर। इन्फीरियर से हमारा मतलब है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ऑरिकल में कि ये जो ऑरिकल्स होते हैं या फिर एट्रिया जिसे हम कहते हैं, ये एट्रिया सुपीरियर इन पोजीशन होते हैं। तो ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ये वेंट्रिकल्स कैसे रहेंगे, दीज आर इन्फीरियर इन पोजीशन एंड थिक वॉल एज कम्पेयर टू एट्रिया। इनका जो थिकनेस रहेगा वो कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। एंड इन्हें हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर कहा जाएगा। मतलब जैसे कि एट्रिया अगर रिसीविंग चेम्बर है, मीन्स ब्लड रिसीव कर रहे हैं, तो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर कहते हैं। देन बोथ द वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये जो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ये 2 वेंट्रिकल्स सेपरेट होते हैं एक में एक से, किसकी मदद से, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की हेल्प की वजह से। देन लेफ्ट ऑरिकल ओपन्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। तो यहाँ जो ये जो लेफ्ट ऑरिकल रहता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है एक ओपनिंग की मदद से, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसे कहा जाएगा। देन यहाँ जैसे हमने राइट एट्रियम, राइट साइड वाले रीजन के बारे में देखा था कि यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट रहता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जहाँ 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, ट्राई मीन्स 3। तो वैसे ही यहाँ जो लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन रहेगा, इस पोर्शन में आपके 2 वाल्व प्रेजेंट रहेंगे, जिसको फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व कहेंगे, या फिर उसे हम मेट्रल वाल्व भी कहते हैं। देन ये जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये कैरी करेगा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ ये जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें राइट वाला जो पार्ट रहेगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड जिसे हम कहेंगे। और ये जो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट रहेगा वो कैरी करेगा आपका प्योर ब्लड, जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है।
सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में अब यहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से हो रहा है, यानी इम्प्योर ब्लड कैसे हार्ट में लाया जा रहा है और उसे प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स की तरफ पहुँचाया जा रहा है, एंड देन वापस लंग्स से वो हार्ट में कैसे आ रहा है एंड हाथ से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं आगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड जिसे हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं, वो थ्रू आउट दी बॉडी से कलेक्ट करके लाया जाता है कहाँ पे, राइट एट्रियम के तरफ लाया जाता है। कहाँ लाया जाएगा, राइट एट्रियम के तरफ लाया जाएगा। किसकी मदद से लाया जाएगा, सुपीरियर वीना कावा, देन कोरोनरी साइनस एंड इन्फीरियर वीना कावा, इनकी मदद से, ठीक है। अब कोरोनरी साइनस की बात करें तो कोरोनरी साइनस जो होता है एक ग्रुप ऑफ एक कलेक्शन होता है वेन्स का, ठीक है, जो आपका हार्ट के तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है और उसकी ओपनिंग जो होती है राइट एट्रियम में होती है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ओपनिंग्स दिखाई दे रही होंगी। तो ये सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा प्लस कोरोनरी साइनस जो है वो तीनों ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आते हैं किस तरफ, राइट एट्रियम के तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्फीरियर वीना कावा होता है, इन्फीरियर वीना कावा जो रहेगा, इस इन्फीरियर वीना कावा को भी एक वाल्व गार्ड करता है। उस वाल्व का नाम होता है यूस्टेशियन वाल्व। क्या होगा, यूस्टेशियन वाल्व कहेंगे, ठीक है। ये जो वाल्व होता है ये इस इन्फीरियर वीना कावा को गार्ड करता है, दैट मीन्स यहाँ पर, ठीक है, ताकि वो ब्लड जो है वो इस तरफ लेके आए, राइट एट्रियम में राइट एट्रियम में लेके आया जा सके उसे, और फिर उसके बाद यहाँ पर वो पूरा का पूरा ब्लड कलेक्ट हो और वो पीछे वापस बैक फ्लो ना हो। अगर बैक फ्लो होगा तो फिर वो प्यूरिफिकेशन हो ही नहीं सकेगा, ठीक है, इसी वजह से। देन वैसे ही जैसे इन्फीरियर वीना कावा के पास एक वाल्व होता है यूस्टेशियन वाल्व जिसे हम कहते हैं, उसी तरीके से आपका कोरोनरी साइनस इज ऑल्सो गार्डेड बाय अ वाल्व नोन एज तिबेशियन वाल्व, THEBESIAN, तिबेशियन वाल्व जिसे हम कहेंगे, ठीक है। तो ये वाल्व जो रहेगा कोरोनरी साइनस के तरफ प्रेजेंट रहेगा, उसकी ओपनिंग जहाँ पर होगी राइट एट्रियम में, सो दैट कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा वो यहाँ पूरा कलेक्ट किया जा सके। सो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये जितना भी ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वो राइट एट्रिया से होते हुए कहाँ एंटर होगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट एट्रिया से होते हुए तो कहाँ ओपन होगा, वो राइट वेंट्रिकल में ओपन होगा। सो यहाँ पर जो ब्लड यहाँ पर राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल में यहाँ पर आया है, यहाँ से फिर वो कहाँ जाएगा, आपका पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि जो ब्लड जो रहता है वो आर्टरीज जो होती है वो हमेशा कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, और वाइल वेन्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट एक्सेप्ट एक कंडीशन ऐसी आती है, तो यहाँ पर हम एट्रिया के बारे में आर्टरीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आर्टरीज हमने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट वन, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो रहेगी वो कैरी करेगी क्या, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया इसको लेकर, तो यानी ये एक वे हो गया फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रूट हो गया, ठीक है। देन अब पल्मोनरी आर्टरी से ये जो ब्लड रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ जाएगा, आपका सीधा लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से वो कहाँ जाएगा, वाया इसका जो कनेक्शन रहता है वो लंग्स की तरफ जाता है, क्योंकि लंग्स में ही आपका जो रहेगा वो ब्लड प्यूरिफाई होगा। दैट मीन्स वो डीऑक्सीजनेटेड से किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देन फिर उसके बाद जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा उसमें वो जब कन्वर्ट हो चुका रहेगा तो वापस वो कहाँ आएगा, आपका वापस हार्ट की तरफ आएगा। सो यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, एक चीज़ आपको ये बताया नहीं हमने कि यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी रहती है, हमने कहा कि वो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ट्रैवल करेगा, पल्मोनरी आर्टरी। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वापस
ब्लड जो है वो बैक फ्लो भी तो हो सकता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए करके क्या होगा कि यहाँ पर भी एक वाल्व प्रेजेंट रहेगी, जो उसी जैसे हमने दूसरे वाल्व्स देखे थे वैसे ही यहाँ पर भी वाल्व्स प्रेजेंट रहेंगे, जिसका काम क्या रहेगा कि वो ब्लड को आगे की तरफ बढ़ाते चले जाए ताकि वो ब्लड पीछे ना आए। तो यहाँ पर जो आपका वाल्व प्रेजेंट रहेगी उसे हम कहेंगे पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व कहेंगे। सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वो ट्रैवल किया कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी, देन पल्मोनरी आर्टरी से वो कहाँ गया, ब्लड प्योर होने के लिए लंग्स की तरफ गया, लंग्स की तरफ वो डीऑक्सीजनेटेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वो ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है, प्यूरिफाई होकर अब वो कहाँ आएगा, वापस हार्ट की तरफ आएगा। नाउ अब क्या होगा कि अब जब वो ऑक्सीजन यानी वो प्यूरिफाई हो चुका है ब्लड, अब कहाँ आएगा वो, सीधा उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लेके आएंगे, वाया किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन्स। अब एक चीज़ हमने फिर आपको याद रिमाइंड करा दे कि हमने बात की थी कि जो वेन्स होते हैं वो वेन्स क्या करते हैं, कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक्सेप्शनल एक केस बताया था आपको, तो वो एक्सेप्शनल केस कौन सा रहेगा, पल्मोनरी वेन। तो ये जो पल्मोनरी वेन रहेगा ये कैरी क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो वाया इसके थ्रू वो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इन सब वेन्स की ओपनिंग कहाँ हो रही है, लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या किया जाएगा आपका, यहाँ पर कैरी किया जाएगा, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में। देन अब लेफ्ट एट्रियम से फिर क्या होगा, ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वो कहाँ एंटर होगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होगा, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होगा आपका क्या, वाया किसकी मदद से, यहाँ पर भी एक वाल्व प्रेजेंट रहेगी, उस वाल्व को हम क्या कहेंगे, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व कहा जाता है, जो गार्ड करती है आपका ये रीजन में, ताकि ब्लड का जो फ्लो हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो फ्लो हो वो आपका डाउनवर्ड पोजीशन में आए, जो कि कहाँ एंटर होगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के तरफ ओपन होगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज towards the left ventricle, and from this left ventricle the oxygenated blood will enter to the aorta, this one। फिर यहाँ से वो जो ब्लड जो रहेगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ ओपन होगा, अयोटा वाले रीजन में होगा। यहाँ अयोटा में भी आप एक वाल्व प्रेजेंट रहेगी, जिसको हम कहेंगे क्या, अयोटिक सेमिलुनार वाल्व कहेंगे। इस वाल्व के थ्रू क्या होगा कि यानी ये एक ऐसा टनल टाइप एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, जिससे क्या होगा कि आपका ये जो ब्लड रहेगा सीधा यहाँ से होते हुए अयोटिक सेमिलुनार वाल्व से होते हुए वो कहाँ एंटर होगा, अयोटा में होगा। और अयोटा में फिर आपकी जो आर्टरीज रहती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर दिया गया है, तो और भी यानी जो आर्टरीज रहती है थ्रू आउट द बॉडी, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने की कोशिश, मतलब सप्लाई किया जाता है। देन एक one more thing is there, we have you can see over here, that is ligamentum arteriosum. Ligamentum arteriosum which connects the pulmonary artery and aorta। ये क्या करती है, ये जो आर्टेरियोजम है, ठीक है, इसका काम क्या रहता है, पल्मोनरी आर्टरी और ये अयोटा को क्या करके रखती है, कनेक्ट करके रखती है। सो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी ये रीजन के तरफ, ठीक है। ये रीजन को हम कहेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहा जाएगा। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के तरफ एक यानी जैसे कभी आपने सुना होगा कि यानी सीने में छेद है, यानी हार्ट होल जिसे हम कहते हैं, है ना। तो ये जो जनरली रहता है एक ओपनिंग प्रेजेंट रहती है इस रीजन की तरफ, आपका जब बेबी जो रहता है एक मदर के वूम के अंदर होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, फोसा ओवैलिस कहेंगे, ठीक है, फोसा ओवैलिस कहा जाता है उसे। तो लगभग कुछ इस तरीके से आपका जो रहेगा ये ऐसा, ये हो गया हमारे ऑरिकल्स, ठीक है। तो ये ऑरिकल्स हो गए, तो ये वाला जो रीजन रहेगा आपका, ये रीजन के तरफ में आपको यहाँ पर ये रीजन की तरफ एक ऐसी ओपनिंग पाई जाती है, उस यानी एन ओवल डिप्रेशन जिसे हम कहेंगे, जिसे हम फोसा ओवैलिस कहते हैं। ओके, सो ये जो फोसा ओवैलिस रहता है, इट इज़ अ डक्टस रेमिनेंट ऑफ foramen ovale। okay, it is a ductus remnant of foramen ovale। now जब जैसे ही बेबी
की ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। तो धीरे धीरे कभी ये आप ही आप जो रहेगा वो हील हो जाएगा, ठीक है। ये जो ओपनिंग रहेंगी वो क्या हो जाएगी, आप ही आप कभी हील हो जाएगी जैसी ग्रोथ होती है। लेकिन कुछ कंडीशन में कैसा रहेगा कि वो नहीं हो पाती है, ठीक है। नहीं हो पाती है तो मतलब हार्ट होल एक डिफेक्ट अराइज हो जाता है, जैसे सेप्टल डिफेक्ट कहा जाता है। एक डिसऑर्डर होता है जो आपने सुना होगा कि जनरली बेबीज़ में कर होता है। तो इससे क्या होता है, अगर यहाँ पर ये ओपनिंग वो हील नहीं होती है तो क्या होगा, इस वजह से जो ब्लड रहेगा वो मिक्स होने लगेगा। इन्हें यहाँ ओपनिंग है तो वो ब्लड मिक्स हो जाएगा, ब्लड मिक्स हो जाएगा तो प्यूरिफाई किस तरीके से होगा, है ना। सो इसी वजह से नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट वेंट्रिकल्स, द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिक। अब आप यहाँ पर जैसे देख रहे हो कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है एज़ कम्पेयर टू, वो कैसा रहेगा, थिक रहेगा, स्मॉल रहेगा, कॉज इट हैव to pump blood throughout the body, so that is why it is under high pressure। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, जो वेंट्रिकल होता है इसका काम क्या होता है, ब्लड को पंप आउट करने का। पंप आउट मीन्स अब यहाँ वो हार्ट से क्या करेगा, अयोटा की तरफ ढकेलेगा, मीन्स अयोटा की तरफ उसे आपका पुश करेगा, ओके। सो पुश करेगा, सो अयोटा फिर क्या करेगा, थ्रू आउट बॉडी उसे क्या करेगा, सप्लाई करने का काम करेगा। इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। सो यहाँ अब क्या होगा कि दीज वेंट्रिकल, और इसी के साथ साथ आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये वेंट्रिकल्स रीजन में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे फोल्ड्स प्रेजेंट है ना। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम कार्ने कहते हैं। कॉलम कार्ने कहा जाता है इन फोल्ड्स को, या फिर ट्रैबिकुले कार्ने कह लीजिए, बिकॉज ऑफ दिस इनर सरफेस एरिया विल इंक्रीज, ओके। नाउ अब यहाँ पर इसी के साथ साथ आप डायग्राम में एक और चीज़ नोट कर रहे होंगे, पैपिलरी मसल्स के बारे में। तो यहाँ पर ये जो पैपिलरी मसल्स होते हैं, ठीक है, valves are joined to papillary muscles. These valves are joined to these papillary muscles by the help of this caudae tendineae, ठीक है। तो ये caudae tendineae, इसकी मदद से क्या होता है कि ये जो valves होते हैं, ये valves आपके ये जो पैपिलरी मसल्स होते हैं, इन पैपिलरी मसल्स में अटैच होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि जो ब्लड होता है वो ब्लड ताकि बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो ना करे, ठीक है, और वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाए। तो ये था आपका जो इसी तरीके से ब्लड का जो रहता है वो फ्लो हार्ट में सर्कुलेशन होता है, और ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट है। तो चलिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं, जिससे कि आपको और इन शॉर्ट क्लियरली समझ में आ जाए कि इस ब्लड का फ्लो किस तरीके से होता है। नाउ चलिए एक छोटी सी क्विक समरी देख लेते हैं, हमने जो अभी डिस्कस किया था इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में। यहाँ पर एक आउटलाइन व्यू देख लेते हैं हम, कि फिर से रिपीट कर लेते हैं कि क्या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में हमने देखा था। नाउ यहाँ देख लीजिए थोड़ा, ये जो है हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, DOB डिनोट्स कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ओके। सो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरा कलेक्ट कहाँ किया जा रहा है, आपका राइट ऑरिकल में किया जा रहा है, ठीक है। ये राइट ऑरिकल में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है, किसकी मदद से किया जा रहा है, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा एंड कोरोनरी साइनस, ओके। नाउ इंफीरियर वीना कावा इज गार्डेड बाय यूस्टेशियन वाल्व, while coronary sinus is guarded by the Bayesian valve. So now the deoxygenated blood has been entered into the right auricle. Now from this right auricles, blood will enter towards the right ventricle by an opening by a valve known as the tricuspid valve. So from this right ventricle, now the deoxygenated blood goes towards the lungs for the purification through pulmonary artery. सो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या होगा कि वो जितना भी आपका जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वो वाया लंग्स तक के पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पर भी एक वाल्व हमने देखी थी, दैट इज़ पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व, जिसे हम कहते हैं, विच इज़ इट इज़ गार्डेड बाय दिस वाल्व। सो नाउ अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है, कहाँ, लंग्स में हो चुका है। तो अब ये लंग्स से कहाँ आएगा, वो ऑक्सीजनेटेड, OB डिनोट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर होगा आपका, वाया पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। ये क्या हो गया आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू वो जितना भी आपका जो रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ एंटर होगा, लेफ्ट
ऑरिकल में होगा. ओके, फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू, फिर वो ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस बाइकस्पिड वाल्व. फ्रॉम दिस लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड्स flows from aorta towards the it flows towards the body. सो यहाँ पर लेफ़्ट वेंट्रिकल से क्या होगा कि ये लेफ़्ट वेंट्रिकल जो रहेगा आपका ओपन होगा अयोटा में. अयोटा में भी एक वाल्व प्रेजेंट रहेगी जिसको हम कहेंगे अयोटिक सेमिलुनार वाल्व कहेंगे. देन फिर ये अयोटा से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा थ्रू आउट द बॉडी आपका सर्कुलेट कर लिया जाएगा. ठीक है, देन अब उसमें से आपका जो रहेगा कि कुछ जो वापस से फिर ये जो साइकिल है अगेन फिर वो रिपीट होगी. ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी से वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाएगा, हार्ट में लाया जाएगा. ठीक है, बॉडी से हार्ट में आएगा, देन हार्ट से फिर कहाँ जाएगा आपका लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए. देन फिर लंग से फिर कहाँ आएगा, वो वापस हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर बॉडी में आएगा. So this was the internal structure of a human heart which we have seen over here. So I hope you have understood what I have taught today. So that's it for today. Thank you class.